Hello बच्चों, let's read the question. The question says the unit of nervous system is cytone, dendrites, neuroglial cell या फिर न्यूरॉन्स. तो यहाँ पूछा है कि नर्वस सिस्टम की यूनिट कौन सी होती है. अगर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की एनिमल्स के अंदर, ठीक है. हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है. इट इज composed of highly specialized सेल्स जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को. ठीक है. अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और उसको आगे भेज सकता है, मतलब कि ट्रांसमिट कर सकता है. ठीक है. नर्वस सिस्टम जो होता है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा. साइटोन, डेंड्राइट्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं हम ये भी देखते हैं. अगर हम बात करें साइटोन की, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये हमारा हो गया न्यूरॉन का डायग्राम. दिस इज आर न्यूरॉन. ठीक है. न्यूरॉन हो गया. अब न्यूरॉन न्यूरॉन के जो ये छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स. इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव कर सकता है. रिसीव करने के बाद वो आगे भेजता है सेल बॉडी में. इसको सेल बॉडी कह सकते हैं या फिर इसको साइटोन कह सकते हैं. ठीक है. न्यूरॉन का जो सेल बॉडी या साइटोन होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, एक न्यूक्लियस हो गया. एक न्यूक्लियस हो गया. प्लस इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल. सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है. ठीक है. सेंट्रियोल के अलावा ऑलमोस्ट सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में. अब सेल बॉडी से जो लॉन्गेस्ट ब्रांच निकल रही है, लॉन्गेस्ट ब्रांच जो निकल रही है न्यूरॉन की, वो होती है एक्सॉन. ये लॉन्गेस्ट ब्रांच जो हो गई ये क्या हो जाएगी, एक्सॉन. ठीक है. दिस इज एक्सॉन. और एक्सॉन क्या करती है, एक्सॉन जो है, जो जैसे मान लो कि डेंड्राइट्स के ऊपर कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को उसने सेल बॉडी तक लेके गया. ठीक है. अब वो सेल बॉडी क्या करेगी, वो स्टिमुलस को एक्सॉन 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 को ट्रांसमिट करेगी और एक्सॉन से आगे either it will go to next neuron or either it will go to muscle. ठीक है. दोनों में से किसी के पास भी वो स्टिमुलस जो है वो जा सकता है. ठीक है. ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सॉन का एंड है, तो हम इसको एक्सॉन टर्मिनल कह देंगे. एक्सॉन टर्मिनल. ठीक है. देन हम बात करते हैं. अगर हम साइटोन और डेंड्राइट्स की बात करें तो ये क्या हो जाता है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन. देन हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल की. न्यूरोग्लियल सेल नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नर्वस सिस्टम की यूनिट जरूर न्यूरॉन है, बट मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम जो है न्यूरल टिश्यू का वो न्यूरोग्लियल सेल बनाता है. ठीक है. मेक्स मोर देन 50% ऑफ न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू. ठीक है. अब ये 50% बना रहा है न्यूरल टिश्यू का, 50% से ज़्यादा बना रहा है न्यूरल टिश्यू का, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. ये बेसिकली न्यूरॉन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है. क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो नए न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं. राइट. ये जो भी न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट करने की और प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसीलिए न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, दे आर दी सपोर्टिंग
and protecting cells for neurons. ठीक है. सो साइटोन भी न्यूरॉन का पार्ट है, डेंड्राइट भी न्यूरॉन का पार्ट है. न्यूरोग्लियल सेल दो नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इट इज नॉट द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. न्यूरॉन्स जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा. द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन्स, जो कि क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं स्टिमुलस को. ठीक है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4. इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मिलता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता है. ठीक है. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.